नहीं दोस्तों, तो जितने भी भाई कल का लूसेंट का 7वां टॉपिक देख लिए हैं जैन धर्म, तो आज हम लोगों का 8वां टॉपिक है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से बहुत सारा प्रश्न जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है, और जो है कि आप लोगों को मैं प्रश्न बताने के लिए आया हूँ, पढ़ाने के लिए बिल्कुल मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ। और जो कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो कि आप इसको नजर में रखिएगा, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए। तो हम लोगों का आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इन्हें जो है कि एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7 दिन बाद जो है कि इनकी माता थी, उनका जो है कि मृत्यु। अगला प्रश्न है, इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी की। इनका लालन पालन जो भी करना था उनकी मौसी गौतमी की। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध से पहले उनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। बुद्ध का नाम कैसे बुद्ध पड़ा, उसको हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे। बुद्ध जो थे उनका शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु के सैर पर जाते वक्त उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। जब कपिलवस्तु के सैर पे निकले तो 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति देखे, एक बीमार व्यक्ति देखे, और 100 देखे, और सन्यासी देखे। इन चारों के बारे में क्या हुआ कि अपने सारथी से पूछे, अपने रथ हाँकने वाले से, ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? तो वो बोल रहा है कि ये इनका जो है कि समय हो गया है जाने वाला समय, मतलब हो गया है, पृथ्वी से ये जाने वाले हैं। एक बीमार व्यक्ति देखे तो वो बोले कि वो ऐसे कहाँ बैठा है? तो बीमार व्यक्ति के बारे में बोले कि ऐसा हम लोगों का भी अवस्था आ सकता है। और जो है कि 100 के बारे में वो पूछे कि वो लेटा हुआ कहाँ है? तो वो बताया कि वो लेटा नहीं है, वो चला गया है। और एक सन्यासी के बारे में पूछे तो सन्यासी के बारे में उनका साथी बोला कि भगवान से जो है कि संपर्क बनाने के लिए, हम आप लोगों को आसान भाषा में बता रहे हैं, संपर्क बनाने के लिए ये जो है कि योग कर रहा है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने सांसारिक जीवन को देखा तो उन्होंने बाद में अपना घर 29 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया। जब वो सांसारिक जीवन को देखे तो बोले संसार में ऐसा चल रहा है, और जो है कि इन सब चीजों के बारे में जब वो जान गए, सच्चाई जान गए, इस दुनिया की सच्चाई, तो जो है कि वो घर त्याग दिए। 29 वर्ष की अवस्था में वो घर त्याग दिए। और बुद्ध के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि बुद्ध के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, उस समय उन्हें अगला प्रश्न है, उस समय उन्हें बुद्ध के नाम से लोग जानने लगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म में इनका पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो है कि पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कि श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध जो थे उनका मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के
मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का अंतिम संस्कार मौलों के द्वारा कराया गया, मौलों के द्वारा किया गया। नीति पीटक की भाषा पाली है। नीति पीटक की भाषा किसे कहा जाता है? तो पाली को कहा जाता है। बुद्ध के जन्म के बारे में जातक नामक पुस्तक में जो है कि पता चलता है। ये जातक नामक एक किताब है, उसमें जो है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियां उसमें बताया गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है और जो कि जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। अगला प्रश्न है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बटे थे। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो भागों में बट गए। पहला भिक्षु जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और दूसरा जो है कि उपासक जो गृह जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। जो है कि कुछ लोग अभी भी होते हैं कि क्या होता है कि शादी ब्याह कर लेते हैं तब भी जो है कि साधु का वस्त्र धारण कर लिए होते हैं। जो कि ऐसे बहुत सारा अपने गांव में भी देखे होंगे कि कोई बाबा थे वो साधु भी थे और जो है कि शादी भी किए थे, और कोई साफे जो है कि मतलब वो शादी वादी नहीं करते, उस पूरा संन्यास हो जाते हैं। जो है कि ऐसे जो है कि दो भागों में जो है कि बौद्ध धर्म बंट गया था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? तो 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। हम लोगों का अगला प्रश्न होने वाला है बौद्ध सभाएं, और जो है कि इसमें संगीति को भी हम लोग देख लेंगे। बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति जो है कि 483 ईसा पूर्व में राजगिरी महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासन काल में जो है कि कराया गया था। उस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे। पहला बौद्ध संगीति के समय राजगिरी में कराया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। सवाकामी जो है कि अध्यक्ष थे, सवाकामी अध्यक्ष थे। कालाशोक के शासन काल में जो है कि हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र। शासनकाल अशोक का चल रहा था। चौथा बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडलवन वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 98 ईसा पूर्व में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। कुंडलवन वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और एक महायान। अगला प्रश्न है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म से शुरू हुआ। धार्मिक जुलूस अभी भी जो निकलता है हर एक धर्म में, तो जो है कि सबसे पहले जुलूस निकालने का प्रथा जो है कि बौद्ध धर्म से शुरू हुआ। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्ति थी उसका निर्माण जो है कि गांधार शैली के द्वारा किया गया था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। प्रथम मूर्ति जो है कि मथुरा कला के अंतर्गत बना था, और जो है कि सबसे ज्यादा मूर्ति गांधार शैली के अंतर्गत बनाया गया था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। हम लोग का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है जो कि मठ से संबंधित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं
जो कि हम लोगों को देखना जो कि बहुत जरूरी है और जो कि प्रसिद्ध मठ पूछा जाता है। तो भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, टाम्बू मठ जो है कि तांबो गांव हिमाचल प्रदेश में है। टाम्बू मठ तांबो गांव हिमाचल प्रदेश में है। और जो है कि नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा जो है कि नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है थिक्से मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। थिक्से मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ राहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। सासुर मठ राहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मेड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। मेड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक, अगला है रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश जगह का भी नाम है और अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट का भी नाम है। और जो है कि नामड्रलिंग मठ मैसूर कर्नाटका में है। नामड्रलिंग मठ मैसूर कर्नाटका में है। बोधि मंडा मठ बोधगया बिहार में है। बोधि मंडा मठ बोधगया बिहार में है। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बच जाता है जो कि घटना और प्रतीक चिन्ह, जो भी उनके साथ घटना हुआ है उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह जो कि पूछा जाता है। उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड था। उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड था। वो जब गृह त्यागे थे उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। गृह त्याग के समय का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। अगला प्रश्न है प्रथम उपदेश चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। उसका जो है कि प्रतीक चिन्ह चक्र है और जो है कि उसे चक्र प्रवर्तन बोला गया था। निर्माण, ये जो है कि पद चिन्ह है। निर्माण जो था वो पद चिन्ह है और मृत्यु स्तूप है। ये जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आप लोगों को बताया। और ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो ऐसा प्रश्न बहुत ही कम लोग बताएंगे। लूसेंट सब लोग बताते हैं, लेकिन लूसेंट जब बताने लगते हैं तो इधर उधर का प्रश्न डाल देते हैं। लेकिन ये बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म से संबंधित ही प्रश्न मैं आप लोगों को बताया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।